Hello everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. ज्योग्राफी लेसन भूगोल का पाठ। ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 8 के इंग्लिश नेटिव के यूनिट 2 की पोएम है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक यूनिट में एक स्टोरी और एक पोएम होती है, तो इसकी जो स्टोरी थी यूनिट 2 की द सुनामी, उसको हम फिनिश कर चुके हैं। अब इस पोएम को देखते हैं। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, What your city would look like, कि आपका शहर कैसा दिखेगा, if you saw it from 10,000 feet above the ground, अगर आप इसे 10,000 फीट की ऊंचाई से देखें तो। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि आपका शहर कैसा दिखेगा अगर आप इसे जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से देखें तो। Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, ये neatly planned, very well planned, neatly को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वेरी वेल, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ज्योमेट्रिक डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन की तरह बिल्कुल इसका प्रोपोर्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पर परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ज्योमेट्रिक डिजाइन को हम समझ सकते हैं जैसे लंबाई, चौड़ाई, हाइट उसकी, तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सटीक होगी, न ज्यादा न कम, बिल्कुल परफेक्ट होगी। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज, ये आपको बिल्कुल अलग लगेगा जैसा कि ये वास्तव में है। इट वुड स्ट्राइक यू का मतलब ये आपको बिल्कुल, स्ट्राइक का मतलब यहाँ पर अपीयर, ठीक है, ये आपको बिल्कुल अलग नजर आएगा, बहुत ही अलग नजर आएगा, वेरी डिफरेंट नजर आएगा जैसा ये वास्तव में है। वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, जब आप इसके बीच में होंगे तो। इन द थिक ऑफ इट का मतलब हम कह सकते हैं इन द मिडिल ऑफ इट, यानी अगर आप इसे आसमान से देखेंगे, ऊंचाई से देखेंगे 10,000 फीट की, तो ये दूसरी तरह नजर आएगा, और अगर आप इसके बीच में रहकर के इसे देखेंगे तो ये दूसरी तरीके से नजर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। Here is a poet's description of just such a view of the city. इसी तरह के शहर का एक व्यू, एक नजारा यहाँ पर कवि अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने विवरण में प्रस्तुत करता है। एंड और some questions that come to his mind, और कुछ सवाल जो उसके मन में आते हैं वो उसे भी इस कविता में रखता है। इस पोएम को देखते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब जेट यानी कोई एरोप्लेन, हम इसको कह सकते हैं हवाई जहाज कह सकते हैं, जेट का मतलब हम जानते हैं, जब जेट हवा में उड़ा, स्प्रैंग का मतलब शूट इनटू द स्काई, शूट इनटू द एयर, जब हवा में उड़ा, इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी, ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये शहर जैसे ये बना है ऐसे क्यों बना है, ये बात बिल्कुल साफ समझ में आ गई। जब जेट ऊपर गया, आसमान में गया, तो उसे नीचे देखने पर ऐसा लगा कवि को कि ये शहर जैसे भी बना है वो ऐसे ही इसको बनना था। Like that. Seeing it scale 6 inches to the mile, there seemed an inevitably about what on the ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. Seeing it scale 6 inches to the mile, इसे 6 इंच के स्केल पर, तो हम कह सकते हैं कि अगर इस स्केल पे देखा जाए 6 इंच इज इक्वल टू 1 माइल की स्केल पर इसे देखने पर, there seemed an inevitably about what on the ground had looked haphazard. जो चीज धरती पर नजर आती है, जमीन पर नजर आती है, वो अवश्यंभावित है, जिसे हम कह सकते हैं श्योर टू हैपन। तो जिस तरह से धरती नजर आती है, उसका जिस तरह से इसका विकास हुआ है सिटी का या उस एरिया का, उसे वैसा ही होना था, क्योंकि जैसे जैसे लोग आते गए वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे उसी तरह वो बनाते गए। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब, यहाँ तक लाइन अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, और ये अभी जब आप नीचे दिखते हैं, जमीन से देखते हैं, तो ये अनप्लान नजर आती है और इसमें कोई स्टाइल नहीं नजर आती है। इसमें कोई जो यहाँ स्टाइल का मतलब हम कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है, इसमें इसकी ज्योमेट्रिक डिजाइन अच्छी नजर नहीं आती। When the jet sprang into the sky, जब जेट हवा में शूट की, जब हवा में ऊपर आसमान में उड़ी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब पोएट की जेट ऊपर गई तो उसने आसमान से देखा कि जिस तरह से जमीन पर वो सिटी अजीब सी दिखती है, अनप्लान दिखती है, वो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि इसे ऐसा ही बनना था, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था, जैसी भी बनी है वो ठीक बनी है, क्योंकि लोग इसे अपने आवश्यकता के अनुसार इसे अपनी तरह ढालते चले गए। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran
and why the valleys were populated. When jet reached 10,000 feet, जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर जेट पहुंचा, it was clear why the ये बिल्कुल साफ हो गया कि why the country had cities, क्यों देशों में शहर क्यों होते हैं, where the rivers ran, जहाँ पर नदियां बहती हैं, रैन का मतलब यहाँ आप कह सकते हैं फ्लो, जहाँ पर नदियां होती हैं वहीं पर शहर क्यों बसते हैं, ये बात बिल्कुल साफ हो गई. एंड और why the valleys were the populated, और ये वैलीज जो है, जो घाटियां हैं, वो पॉपुलेटेड क्यों है, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है, ये बात भी समझ में आ गई जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. यहाँ the logic of geography, जो तर्क है ज्योग्राफी का कि land and water attracted man, जमीन और पानी ने मानव को आकर्षित किया, ये जो तर्क है ज्योग्राफी का, ये भी बिल्कुल साफ साफ दिखने लगा. was clearly delineated को हम कह सकते हैं clearly visible, जो बिल्कुल साफ साफ नजर आए, तो साफ साफ नजर आने लगा. ये भी तर्क जो ज्योग्राफी का है, जो भूगोल का तर्क है कि भूमि और पानी ने, भूमि और जल ने मानव को आकर्षित किया है, वो भी बिल्कुल साफ नजर आने लगा जब when the jet reached 10,000 feet, जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर गया. तो इसमें हमने देखा कि जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर जेट पहुंचता है तो कवि को ये बात समझ में आने लगती है, पोएट को ये बात समझ में आने लगती है कि देशों में क्यों सिटीज, जो धरती पर जो सिटीज बने हैं, जो शहर बने हैं, वो नदियों के किनारे ही क्यों हैं, और ये वैलीज क्यों इतनी पॉपुलेटेड है. और जो तर्क है एक भूगोल का कि भूमि और जल ने ही मानव को आकर्षित किया है, वो भी बिल्कुल 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर बिल्कुल साफ नजर आने लगा है. चलिए आगे देखते हैं. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. When the jet rose 6 miles high, जब वो 6 मील की ऊंचाई पर चली गई जेट, तब it was clear, तब ये साफ हुआ, तब ये समझ आया कि earth was round, कि धरती गोल है, and that it had more sea than land, और इस धरती पर ज्यादा समुद्र है और भूमि कम है, लैंड कम है और सी ज्यादा है. ये बात भी क्लियर हो गई जब जेट 6 मील पर पहुंची. तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 माइल इज इक्वल टू, अगर सही है तो 1.6 किलोमीटर होता है. ठीक है, ये ऐसे ही आपको बता दिया गया, इसका इससे संबंध नहीं है. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other. लेकिन ये समझना कठिन था, it was difficult to understand, ये समझना कठिन था that men on the earth found causes to hate each other, कि मानव ने धरती पर एक दूसरे से नफरत करने के लिए वजह खोज ली, कारण ढूंढ लिया है. To build walls across cities and to kill. उन्होंने क्या खोज लिया, एक तो कारण खोज लिया एक दूसरे से नफरत करने का और दीवारें बनाने का, दो सिटीज के, दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर बनाने का, दीवार बनाने का, और एक दूसरे को मारने का, मारने की वजह उन्होंने ढूंढ ली, उसका कारण ढूंढ लिया. फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, इट वॉज नॉट क्लियर व्हाई, ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी, ये बात साफ नहीं हो रही थी कि वो ऐसा क्यों कर लेते हैं. ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे कवि को समझ में आया कि ये शहर ऐसा क्यों बना है, और उसके बाद अगर और ऊपर जाता है, वो जब 10,000 फीट के ऊपर जाता है तो उसे समझ में आता है कि लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. लेकिन जब वो और ऊपर जाता है तो उसे ये नहीं समझ में आता है कि धरती पर लोगों ने आपस में इतने डिविजन्स क्यों क्रिएट कर लिए हैं, आपस में उन्होंने क्यों कारण एक दूसरे को मारने का ढूंढ लिया है, एक दूसरे से घृणा करने का कारण कैसे उन्होंने ढूंढ लिया, ये बात कवि को समझ में नहीं आती है उस ऊंचाई से. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइए.